इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से एपीओ व जुडिशरी की प्री एग्जाम हेतु भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को, महत्वपूर्ण धाराओं को आईपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 व आईपीसी की धारा 336 से 338 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो। तो आईपीसी की धारा 336 वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 आईपीसी की धारा 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो। और इसमें जो जुर्माने की रकम हो 250 है, यानी आईपीसी में 250 रुपये जुर्माने की रकम। तो आईपीसी की धारा 336 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 है। तो 125 में प्रावधान किया गया है कि कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो तो उसके लिए जो दंड है वह कारावास किसी भांति का जो 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, और जुर्माना जो 2500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और धारा 125 के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 337 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 का खंड का आईपीसी की धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा उपहतिकारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 के खंड का में है कि ऐसे कार्य द्वारा उपहतिकारित करना जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए। तो जहां उपहतिकारित की जाती है तो उसके लिए जो दंड है वह किसी भांति का कारावास जो 6 मास का, या जुर्माना जो 5000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 338 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 का खंड ख आईपीसी की धारा 338 में ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहतिकारित करना जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। तो आईपीसी की धारा 338 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 के खंड ख में है कि ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहतिकारित की जाती है जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए। तो इसके लिए जो का दंड है वह कारावास किसी भांति का 3 वर्ष का, या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा। सदोष अवरोध और सतोष परिरोध के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 व आईपीसी की धारा 339 व 341 सदोष अवरोध। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 सदोष अवरोध के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 339 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 की धारा 1 आईपीसी की धारा 339 सदोष अवरोध के विषय में प्रावधान किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 की धारा 1 के अनुसार कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा डालना कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उसे उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोक दे तो उसे सदोष अवरोध कहेंगे। इसमें जो अपवाद है कि भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में उस व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है।
तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वह अपराध नहीं होगा। आईपीसी की धारा 341 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा की 126 की धारा 2, आईपी आईपीसी की धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 की धारा 2। तो सदोष अवरोध के लिए जो दंड होगा वो कारावास सादा यानी सादा कारावास 1 मास तक हो सकेगी, या जुर्माना से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 व आईपीसी की धारा 340 व 342 से 348 तक की धाराएं, तो इसमें सदोष परिरोध के विषय में प्रावधान है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 सदोष परिरोध, आईपीसी की धारा 340 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 1, आईपीसी की धारा 340 सदोष परिरोध के विषय में प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 1 के अनुसार किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करना कि उस व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे तो उसे सदोष परिरोध कहेंगे। आईपीसी की धारा 342 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 2, आईपीसी की धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 2, तो सदोष परिरोध के लिए जो दंड है वह किसी भांत का कारावास 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 343 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की उपधारा 3, आईपीसी की धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 3 के अनुसार कि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करना, तो उसके लिए जो दंड है वह किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 344 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 4, आईपीसी की धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 4, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए, तो इसके लिए जो दंड है वह किसी भांत का कारावास 5 वर्ष तक हो सकेगी, प्लस और जुर्माने से दंडनीय होगा जो 10,000 से कम नहीं होगा। और इस धारा के इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा शमनीय होगा संज्ञेय, अजमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 345 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 5, आईपीसी की धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध है जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। इसमें जो दंड था 2 वर्ष का कारावास था। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 5 है, तो ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है, तो इसमें जो दंड है वो किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त जिससे वह इस अध्याय के किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो। और इसमें जो कारावास होगा वो किसी भांति का कारावास 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 346 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 6, आईपीसी की धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध,
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 6 कि किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष परिरोध जिससे प्रतीत होता है कि ऐसे परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को उसके परिरोध की जानकारी न होने पाए, तो इसमें जो दंड है कि उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, उसके अतिरिक्त किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा शमनी, संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 347 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 7 आईपीसी की धारा 347 निसंपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 7 की किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध उस व्यक्ति या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या अवैध बात करने के लिए ऐसी कोई जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना स्वीकार हो जाए, मजबूर किया जाए, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास है किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 348 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 8 है। आईपीसी की धारा 348 संशयीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 की धारा 8 की ऐसी संशय को उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन यानी वापस करने के लिए जो सदोष परिरोध करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास है किसी भांति का 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आपराधिक बल और हमला के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 128 व आईपीसी की धारा 349 इसमें बल के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 128 बल, तो धारा 128 के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है या किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है ले जा रहा है या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से कुछ उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है या अन्य व्यक्ति पर, तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, कहा जाता है। इसमें परंतु गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीनता निम्न 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा किया जाता है तब। तो खंड का में है कि अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, खा में है कि किसी पदार्थ के बेयन द्वारा, उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या कोई अन्य कार्य किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। ग में है कि किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 129 व आईपीसी धारा 350 आपराधिक बल, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 129 आपराधिक बल के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उसकी सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या बल का प्रयोग कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यता उस व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ कारित करेगा, तो वह आपराधिक बल का प्रयोग करता है। जैसे है कि ए बी पर थूक दिया, ए आपराधिक बल का प्रयोग का उत्तरदायी है। मकान मालिक द्वारा किराएदार को किराया देने के लिए यातना देना आपराधिक बल का प्रयोग है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 130 व आईपीसी की धारा 351 हमला, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 130 हमला के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 130 के अनुसार कि जो
कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से या संभाव जानते हुए करता है कि ऐसा अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति का यह आशंका हो जाए कि वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, तो वह हमला कहा जाता है। स्पष्टीकरण में है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आता, किंतु जो शब्द व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे हमले की कोटि में आ जाएं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 131 व आईपीसी की धारा 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 131 है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड के विषय में प्रावधान है। तो धारा 131 में प्रावधान है कि ऐसे जो आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वह कारावास किसी भांति का 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो है 1,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा शमनी, असंज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। स्पष्टीकरण 1 में है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी नहीं होगी यदि प्रकोपन प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा वांछित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया है। खंड ख में है कि विधि के पालन में किसी लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई बातों द्वारा प्रकोपन। गम है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई बातों द्वारा प्रकोपन। स्पष्टीकरण 2 में है कि प्रकोपन अपराध करने के लिए अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 132 व आईपीसी की धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो धारा 132 में जो दंड है वो कारावास किसी भांति का 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 133 व आईपीसी की धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 133 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा शमनी, असंज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 134 व आईपीसी की धारा 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो इसमें प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या ले जा रहा है, तो ऐसी संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला और आपराधिक बल का प्रयोग के विषय में जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। धारा 135 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 135 व आईपीसी की धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो धारा 135 में जो ऐसी अपराधों का जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना
जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। और इसमें जो इसका समन है वो न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 136, आईपीसी की धारा 358, गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 136, गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास 1 मास तक हो सकेगी, जुर्माना जो 1,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत अपराध समनीय, असंज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137, आईपीसी की धारा 359 से 361 व 363 व्यपहरण के विषय में प्रावधान करता है। किडनैपिंग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 से व्यपहरण यानी किडनैपिंग के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 359 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 की धारा 1 आईपीसी की धारा 359 व्यपहरण विषय में प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 की धारा 1। तो इसमें प्रावधान किया गया कि व्यपहरण 2 किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। आईपीसी की धारा 360 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 की धारा 1 का खंड का। तो आईपीसी की धारा 360 भारत में से व्यपहरण के विषय में प्रावधान करता है। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 की धारा 1 खंड का में है कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मत देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सम्मत के बिना भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है, तो उस व्यक्ति का भारत में से व्यपहरण कहा जाता है। आईपीसी की धारा 361 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 के धारा 1 का खंड ख। आईपीसी की धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षिता में से व्यपहरण। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 के खंड धारा 1 का खंड ख। तो इसमें प्रावधान किया गया कि किसी शिशु को या किसी विकृत व्यक्ति को उनके विधिपूर्ण संरक्षिता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या भगा ले जाता है, तो ऐसे शिशु ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षिता में से व्यपहरण करना कहा जाता है। इसमें स्पष्टीकरण है कि विधिपूर्ण संरक्षक के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जिस पर ऐसे शिशु या अन्य व्यक्ति की देख रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक नष्ट किया गया है। इसमें अपवाद है कि इसका विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्म से इसका पिता है या ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य अनैतिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए। आईपीसी की धारा 363 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 की धारा 2। तो आईपीसी की धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 की धारा 2। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति का भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण करता है, उसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांत का 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। व्यपहरण में अभियुक्त का आशय आवश्यक नहीं है। यस वरदराजन वर्ष मद्रास राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट यह व्यपहरण से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 138, आईपीसी की धारा 362 अपहरण यानी अबडक्शन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 138 अपहरण के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 138 अनुसार कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश किया जाता है या किन्हीं छल युक्त उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, तो उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है। यह किसी भी आयु के जिसका व्यपहरण नहीं है किया जाता है। अपहरण अनवरत अपराध है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 139 व आईपीसी की धारा 363 का भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजन के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण। तो धारा 139 के धारा 1 के अनुसार जो इस प्रकार व्यपहरण जो करता है, यानी भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण के लिए जो दंड है वह कारावास, जो कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। उपधारा 2 में है विकलांग करना का दंड, यानी भीख मांगने प्रयोजनों के लिए शिशु का विकलांगीकरण करना। तो इसके लिए जो कारावास है वह 20 वर्ष से कम नहीं, जो आजीवन कारावास तक होगा। आजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास। और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा 3 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति शिशु का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस शिशु को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, तो वहां जब तक इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा की जाएगी कि उसने शिशु का व्यपहरण इसी उद्देश्य से किया था। उपधारा 4 में भीख मांगने शब्द को परिभाषित किया गया है, उसका तात्पर्य बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 व आईपीसी की धारा 364 से 365 व 367 हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 हत्या करने के लिए, फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 364 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 1 आईपीसी की धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण के विषय में प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 1 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण, हत्या करने या ऐसे बेनीत करने की वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए तो इसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सके और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 364 का व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 2। तो आईपीसी की धारा 364 का में फिरौती आदि के लिए व्यपहरण के विषय में प्रावधान है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 2 की फिरौती आदि के लिए जो व्यपहरण के लिए जो दंड है वह मृत्यु या जीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 365 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की उपधारा 3। आईपीसी की धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीत से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 3 में है कि इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय या जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 367 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 4। आईपीसी की धारा 367 व्यक्ति को घोर उपहत्या, दासत्व आदि के विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 की धारा 4 घोर उपहत्या, दासत्व, प्रकृति विरुद्ध काम वासना काम वासना के लिए जो व्यपहरण या अपहरण किया जाता है।
तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147 व आईपीसी की धारा 366 ख विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 141 विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। तो धारा 141 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई 21 वर्ष से कम आयु के किसी बालिका या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को भारत के बाहर किसी देश से उनको किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश से विलुप्त करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि इसके लिए उनको विवश से विलुप्त किया जा सकेगा भारत में आयात करता है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 142 व आईपीसी की धारा 368 व्यपहत या अपराध व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 142 व्यपहत या अपराध व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। तो इसके लिए दंड है कि उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उस आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती व्यपहरण या अपहरण का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143 व आईपीसी की धारा 370 व्यक्तिगत दुर्व्यापार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143 व्यक्तिगत दुर्व्यापार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 143 की धारा 1 में प्रावधान किया गया कि जो कोई शोषण करने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती परिवहनित या संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, ग्रहित करता है और इस प्रकार जो किया जाता है वो धमकियों द्वारा, बल या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न द्वारा, अपहरण द्वारा, कपट या प्रवंचना द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करके या उत्पीड़न द्वारा किया जाता है। तो धारा 2 में जो दंड का प्रावधान है कि इसके लिए जो दंड है वो कठिन कारावास 7 वर्ष से कम नहीं होगी जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा 3 में है कि एक से अधिक व्यक्तियों को दुर्व्यापार का अपराध करने का जो दंड है वो कारावास यानी कठिन कारावास 10 वर्ष से कम नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। जुर्माने से दंडनीय होगा और अपराध संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा 4 में है कि किसी शिशु के दुर्व्यापार यानी किसी शिशु के दुर्व्यापार का अपराध का जो दंड है वो कठिन कारावास 10 वर्ष से कम नहीं जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। और जुर्माने से दंडनीय और जो अपराध होगा वो संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा 5 में है कि एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार के लिए जो दंड है वो कठिन कारावास जो 14 वर्ष से कम नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा 6 में है कि किसी व्यक्ति को किसी शिशु का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार के लिए दंड है तो इसके लिए जो दंड है जीवन कारावास जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय विचारणीय। उपधारा 7 में है कि किसी लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार तो इसके लिए जो दंड है वह जीवन कारावास जो उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 144 व आईपीसी की धारा 370 का
दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 144 दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति के शोषण के विषय में प्रावधान है। तो धारा 144 के उपधारा 1 में दुर्व्यापार किए गए शिशु का लैंगिक शोषण के लिए रखना, तो उसके लिए जो दंड है वो कठोर कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। उपधारा 2 में है कि दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखना, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास, जो कठिन कारावास 3 वर्ष से कम नहीं, जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। तो इस प्रकार धारा 144 तक धारा 145 से आगे प्रावधानों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।